आप देख रहे हैं कैसा तज्जिया जो आपको मशरिक़ वस्ता के सबसे पेचीदा और ख़तरनाक ताल्लुकात को समझने में मदद देगा। ईरान और इसराइल के दरमियान दुश्मनी कैसे और क्यों इतनी शदीद हुई? क्या ये दुश्मनी सिर्फ इस्लामी इनकलाब के बाद शुरू हुई या इसके पीछे कई दहाइयों की तारीख छुपी है? और इस दुश्मनी के हालिया हालात और असरात क्या हैं? आएँ इस मौजू का तज्जिया करें गहराई से। ईरान और इसराइल के ताल्लुकात का आगाज़ कुछ इसी तरह से हुआ जैसे दो मुतज़ाद ताकतें एक ही खित्ते में अपनी बरतरी चाहती हों। 1979 ईस्वी का इस्लामी इनकलाब ईरान में महज एक सियासी तब्दीली नहीं थी, बल्कि मशरिक़ वस्ता की तारीख में एक नया मोड़ भी था। इस इनकलाब ने ईरान को एक इस्लामी रियासत में तब्दील कर दिया, जिसके बाद से इसराइल को खित्ते में एक मुखालिफ कुव्वत समझा जाने लगा। इससे कबल ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कदरे दोस्ताना थे, क्योंकि ईरान मगरबी ताकतों के करीब था और इसराइल को भी मगरबी दुनिया से हिमायत हासिल थी। इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान ने इसराइल को फ़लस्तीनी आवाम के हुकूक के ख़िलाफ़ एक शैतान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। इस मौक़िफ़ ने मशरिक़ वस्ता की सियासत में एक नई कशीदगी को जन्म दिया और आज ये दुश्मनी एक ऐसी सतह तक जा पहुंची है जहां जंग की झलकियां वक्तन फ़वक्तन दिखाई देती हैं। आज ईरान और इसराइल के दरमियान सबसे बड़ा मसला ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। ईरान ये कहता है कि इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए, जबकि इसराइल इसे अपने वजूद के लिए ख़तरा तस्वुर करता है। इसराइल का दावा यह है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता है तो मशरिक़ वस्ता का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। ये बात याद रहे कि इसराइल ने बारहा ईरान के जौहरी मराकज़ को निशाना बनाने की धमकियां भी दी हैं और यहाँ तक कि इस हवाले से खुफिया कार्रवाइयाँ भी की हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के साइंसदानों पर हमले और जौहरी मराकज़ को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकना चाहता है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी सिर्फ बराह रास्त हमलों तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक ने प्रॉक्सी जंगों के ज़रिए पूरे खित्ते को अपनी लड़ाई का अखाड़ा बना रखा है। शाम में ईरान की मौजूदगी और हिज़्बुल्लाह की हिमायत, लुबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़रिए इसराइल पर दबाव डालना, इराक़ में शिया मिलिशियाओं की मदद और यमन में हौसी बागियों की हिमायत से ऐसे मामलात ईरान और इसराइल के दरमियान तनाव को बढ़ा रहे हैं। शाम में ईरान की जानिब से बशार अल असद की हिमायत ने इसराइल के लिए मज़ीद ख़तरात पैदा किए, जिसकी वजह से इसराइल शाम में ईरानी मकामात पर हमले करता रहा। इसराइल ये समझता है कि ईरान की बढ़ती हुई मौजूदगी इसकी सलामती के लिए ख़तरा है और ईरान अपने इत्तेहादियों के ज़रिए खित्ते में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है। ईरान और इसराइल के ताल्लुकात में अमेरिका का किरदार भी नहायत अहमियत का हामिल है। अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर शदीद एतराज़ात रखता है और इस पर पाबंदियां आयद कर चुका है। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों और इसराइल के साथ अमेरिका के मजबूत ताल्लुकात की वजह से भी ये दुश्मनी मज़ीद गहरी हो गई है। हाल ही में ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशें हो रही हैं, जिस पर इसराइल के खदशात और तनकीदात का सामना है। इसराइल समझता है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा करता है तो ईरान को मज़ीद ताकत हासिल हो सकती है, जिसे इसराइल अपने लिए ख़तरा समझता है। ईरान के अंदर भी इसराइल के ख़िलाफ़ अवामी राय और हुकूमती मौक़िफ़ में तज़ाद पाया जाता है। एक तरफ तो ईरान की हुकूमत इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाती है, मगर कुछ अवामी हल्के इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की हिमायत भी करते हैं ताकि मुआशी पाबंदियों से निजात मिल सके। लेकिन ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ इसके अवामी मौक़िफ़ से ज़्यादा सख्त है, जिसकी बुनियाद इस्लामी इनकलाब के उसूलों पर कायम है। ईरान और इसराइल की ये दुश्मनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आती। अगर ईरान अपने जौहरी अज़ाइम में कामयाब होता है तो खित्ते में एक नई दौड़ शुरू हो सकती है, जिससे दीगर ममालिक भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर दोनों ममालिक प्रॉक्सी जंगों को जारी रखते हैं तो इसके असरात मशरिक़ वस्ता और दुनिया भर के लिए मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। ये था ईरान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात का एक जामे तज्जिया। हमें ये समझना होगा कि ये तनाज़ा सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके आलमी असरात भी हैं। इसलिए आने वाले वक्त में इस मामले को मज़ीद गौर से देखना होगा। आपके ख्याल में इस तनाज़े का हल क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं पाक स्कूप्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।
انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.